हेलो एवरीवन, दिस इज आशिमा हीरा, योर रीजनिंग फैकल्टी। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ट्रैक माई एग्जाम में। आई होप सब ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमारी रीजनिंग के लेक्चर की सीरीज चल रही है, जिसमें से एक टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ सीरीज का। और हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने डायरेक्शन सेंस के भी हमने कुछ जो सब टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए हैं, जिसमें से मैंने आपको 4 टाइप की डायरेक्शन सेंस ऑलरेडी करा ली है। आज आपका 5th टाइप की डायरेक्शन सेंस करेंगे और डायरेक्शन सेंस का लेक्चर नंबर 4 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, और आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ हमारे वेबसाइट पे जाके आपको और भी कोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं, जिसमें आपका जेके एसएसबी बैंकिंग, एसएससी सीडीएस एंड मैनी मोर होगा। और जैसे कि आपको पता ही है कि अभी जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का कोर्स हमने लॉन्च किया है, जो कि सिर्फ 300 रुपीज में है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये कोर्स मिल रहा है। तो हरी आप जल्दी से जाइए और कोर्स को अवेल कीजिए। चलिए, बिना टाइम गवाते हुए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपका, जो कि है कोडेड डायरेक्शन सेंस। जी हाँ, अभी तक हमने कौन सी डायरेक्शन सेंस कर ली है? हमने डिस्टेंस बेस्ड डायरेक्शन सेंस कर ली थी। हमने नेक्स्ट आपका किया था डिस्टेंस प्लस एंगल बेस्ड। और थर्ड हमने किया था आपका शेडो डायरेक्शन, जिसमें आपको शेडो बेस्ड क्वेश्चन आए थे। फोर्थ टाइप हमने किया था रॉन्ग मैप, करेक्ट मैप। और आज हम करने जा रहे हैं आपकी 5th सब टाइप कोडेड डायरेक्शन। देखिए, ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत से एग्जाम्स कवर मतलब एग्जाम्स में आता है, इसीलिए इसको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। बैंकिंग में तो स्पेशली इसके ऊपर पजल्स आती हैं, मेंस में आता है, एसएसबी में भी अब इसका लेवल अप होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और वैसे भी हमारी कोशिश यही है कि आप कोई भी एग्जाम दें, कोई भी जगह का आप एग्जाम दें, कुछ भी दें, तो हम जो आपको टॉपिक कराएं वो उसमें आपका फुल्ली कवर हो। कोई टाइप रहना नहीं चाहिए। हम सिर्फ ये बेस सोच के नहीं करा रहे, अच्छा इतना सा ही है ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कोडेड डायरेक्शन। ये आपकी बिल्कुल नए टाइप की डायरेक्शन है, न्यू पैटर्न डायरेक्शन है। इसमें कुछ बच्चों को शायद इसके बारे में पता हो, कुछ नहीं। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है, बस वही डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन है। उसको सिर्फ इन्होंने क्या किया हुआ है, किसी ना किसी कोड के साथ लिंक किया है। आइए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आपको इसमें कुछ डायरेक्शंस दी जाएंगी, मतलब आपको कुछ कोडेड फॉर्म में आपको स्टेटमेंट्स दी जाएंगी। उनको आपको क्या करना है, ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर क्वेश्चन करने हैं। आपको डायरेक्शंस जो दी जाएंगी उसी के ऊपर आपको कम से कम 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क ईच। ठीक है। मतलब आपको एक बार उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसी के बेस्ड के ऊपर आपको क्या क्या आएंगे, क्वेश्चन आते जाएंगे। तो अब हम अगर जरा देखें, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला कहा गया है P माइनस क्यू मीन्स P इज 4 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ Q। क्या मतलब है इसका? कि P माइनस क्यू अगर आपको कहीं कोड दिया होगा तो इसका ये मतलब होगा कि जो P है वो Q से क्या है, वेस्ट है। कितने वेस्ट पे है? 4 किलोमीटर वेस्ट पे है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है यहाँ पे पी क्यू हो, तो क्वेश्चन में भी पी क्यू होगा। ये जस्ट रिजेंबल किए कि अगर यहाँ पे कोई एक चीज है, बीच में अगर आपको कहीं साइन दिख रहा है, 2 लेटर्स के बीच में या फिर 2 वैल्यूज के बीच में, आपको उन दोनों के बीच में कोडिंग किस तरह से करनी है, इस तरह से करनी है जैसे पी और क्यू के बीच में है। लेट इट बी कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ए माइनस क्यू, तो आपको कोडिंग ए माइनस बी। अब जरूरी नहीं है कि बी हो, क्यू भी हो सकता है, तो आपको क्यू को क्यू की तरह ही लेना है। अब जैसे a माइनस बी है, अब मैं इसको क्या करना है, मुझे इसको क्या करना है, डी कोड करना है, यानी कि इसको तोड़ना है मुझे ये वाला रूल यूज करके। अब p माइनस क्यू में क्या मतलब था कि जो पहला वाला है यानी कि p है, वो पहला वाला क्या होगा, दूसरे वाले के यानी कि q के 4 किलोमीटर किस पे होगा, वेस्ट पे होगा। तो उसी तरह से इसको हम क्या कहेंगे कि a इज 4 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ b। ठीक है। क्लियर? कुछ नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि ये माइनस क्या डिनोट कर रहा है, कि जब भी 2 वैल्यूज के बीच में माइनस होगा तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4 किलोमीटर वेस्ट होगी सेकंड वैल्यू के। सिमिलरली p प्लस क्यू, अगर कोई p प्लस क्यू है, यहाँ पे p प्लस क्यू का मतलब है ये वेरिएबल है, इसमें कुछ भी वैल्यू हो सकती है।
ठीक है। तो P प्लस क्यू का मतलब क्या होगा, अगर कहीं पे आपको कुछ दो वैल्यू दी होंगी बीच में प्लस होगा, तो उसका क्या मतलब होगा कि जो पहली वैल्यू है वो 4 किलोमीटर नॉर्थ है दूसरी वैल्यू के। क्लियर। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे एस्ट्रिक दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, इसका क्या मतलब होगा, इफ P स्टार Q मीन्स P इज 4 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ Q। P जो है वो 4 किलोमीटर क्या है, साउथ है Q के। ठीक है, ये Q है, P जो है वो उसके 4 किलोमीटर साउथ फेस का ये मतलब है। ठीक है, इस तरह से। सिमिलरली P इज 4 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ Q, मतलब ये इस तरह से है। अब आप एक चीज रखो, मतलब प्लस है तो ये वाला रूल लगाना है, स्टार है तो ये लगाना है, स्लैश है तो आपको क्या हो जाएगा, P जो 4 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ Q। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको ये क्वेश्चन बेस दिया हुआ है, आपको इनको क्या करना है, ये इनकी आपको कोडेड करके दिया हुआ है कि ये इसका ये मतलब है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इनको उठा के इन स्टेटमेंट्स को इनके ऊपर अप्लाई करना है। कैसे करना है अभी हम स्टार्ट करते हैं। आप जैसे आपको क्या करना है, इसको पेयरिंग में करना है तोड़ तोड़ के, क्योंकि दो दो का पेयर है तो आपको जो रूल लगाना है वो भी दो दो के अकॉर्डिंग ही लगाना है। जैसे पहला क्या दिया आपको, R प्लस क्यू। तो R प्लस क्यू है तो मतलब R प्लस क्यू, यानी कि बीच में साइन प्लस वाला हो रहा है, तो रूल कौन सा लगेगा, ये वाला, कि अगर P प्लस क्यू था तो P इज 4 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ Q हुआ, तो अगर इसकी जगह में R प्लस क्यू करूंगी तो क्या होगा, R इज 4 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ Q। क्या बन जाएगा, R इज 4 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ Q। मैंने बस कुछ नहीं करना है, जो दोनों लिए उनकी जगह, इनकी जगह उनको वैल्यूज पुट करते जानी है और ड्रॉ करते जाना है। अब R प्लस क्यू का क्या मतलब हुआ, R इज 4 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ Q। R जो है वो Q के 4 किलोमीटर नॉर्थ पे है। ठीक है, अब इसको छोड़ दो, अब नेक्स्ट वाले दो की पेयरिंग पे आओ। नेक्स्ट दो पेयरिंग की Q स्लैश M। ठीक है, Q स्लैश M। अब यहाँ पे देखो, P की जगह क्या डालो, Q डालो, Q की जगह क्या डालो, M डालो, क्योंकि आपको क्या करना है, ये रूल अकॉर्डिंग। तो Q स्लैश M, तो अगर P स्लैश Q था तो उसमें था P इज 4 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ Q। सिमिलरली Q स्लैश M करूंगी तो क्या हो जाएगा, Q इज 4 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ Q, सॉरी M, क्योंकि मैंने Q की जगह क्या डाला, यहाँ M डाला, यहाँ पे क्या डाला मैंने, Q, यहाँ डाला M। तो Q इज 4 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ M। Q जो है वो M से 4 किलोमीटर ईस्ट पे है। अब ये Q है, ये ईस्ट पे है किसके, M के। कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर। सिमिलरली अब मेरे को अगला वाला पेयर करना है, करिए M प्लस एक्स। M प्लस एक्स, अगेन ये प्लस वाले में क्या डालना है आपने, M और X पुट करना है। ठीक है, अगर मैंने इसमें M और X पुट किया तो क्या हुआ, ये M ये X, तो क्या हो जाएगा, M इज 4 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ X। M जो है वो क्या है, 4 किलोमीटर है टू द नॉर्थ ऑफ X। इसको मैं इस तरह से यहाँ बनाती हूँ, M इज 4 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ X। M जो है वो 4 किलोमीटर है X से। ठीक है, क्लियर। अगला पढ़ो, अगला क्या है आपका, पेयरिंग पेयरिंग में करते जाओ और इसको सॉल्व करते जाओ। M प्लस एक्स कर दिया हमने, अब आपने करना है x माइनस डब्ल्यू। एक्स माइनस डब्ल्यू मतलब यहाँ पे क्या मतलब है x माइनस डब्ल्यू का, अगर इसको x पुट करूं इसको w, तो क्या हो जाएगा, x इज 4 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ w। x जो है वो 4 किलोमीटर क्या है, वेस्ट है w के। अब x ये है, x जो है वो वेस्ट में होना चाहिए, यानी कि यहाँ होगा 4 किलोमीटर बराबर ये W, इसके वेस्ट में क्या आ गया, x। ठीक है, W इसके वेस्ट में क्या आ गया, x। अगला W स्टार C, W स्टार C, इसकी जगह डालो W, ये C, तो क्या हो जाएगा, W इज 4 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ C। W क्या है, 4 किलोमीटर है किसके साउथ में, C के साउथ में। अब मैं 4 किलोमीटर यहाँ डालती हूँ तो C कहाँ आ रहा है, C और Q क्या कर रहे हैं आपस में, कोइंसाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड, मतलब दोनों एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, क्योंकि देखो सब में डायरेक्शन डिस्टेंस कितना है, सेम है।
तो 4 ऊपर जाएगा तो ये दोनों क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड सी, आर और सी के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। तो आर और सी, अगर सी क्यू को कोइंसाइड कर रहा है मतलब सी भी इसकी जगह पे है, तो आर और सी के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, जितना आर और क्यू के बीच में है। और आर और क्यू के बीच में कितना का डिस्टेंस था स्टार्टिंग में, वो था आपका 4। ठीक है, तो आर और सी के बीच में कितने का डिस्टेंस है आपका 4 किलोमीटर का। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही तरीका, वही क्वेश्चन ये है, इसी को अप्लाई करके उन्होंने आगे किया हुआ है। क्या किया है, अब आपको रूल्स यही लगाने हैं, पार्ट आपका अलग है। जैसे आपको क्या बोला था, r/m। अब r/m अगर देखें तो क्या इसके लिए क्या रूल था, स्लैश के लिए। ठीक है, इसके लिए क्या रूल था हमारा कि जो r है वो 4 किलोमीटर है टू द ईस्ट। अगर हम इसमें देखा जाए, अगर मैं क्यों ना इनको कोडेड को आगे के लिए क्या कर लेती हूँ, इसी तरह से लिख लेती हूँ। इसको कोड को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, माइनस प्लस स्टार स्लैश। इससे मुझे ये पता रहेगा, मुझे बार बार पीछे नहीं करना पड़ेगा। माइनस का क्या मतलब था, वेस्ट, प्लस का मतलब था नॉर्थ, वेस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट, और डिस्टेंस तो सबका सेम ही था 4। चलिए, अब r#m, r#m को क्या लिखूंगी मैं कि r इज टू द 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ m। r जो है वो 4 किलोमीटर क्या है, ईस्ट है m के, तो ये m है, r जो है इसके 4 किलोमीटर क्या है, ईस्ट पे है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इनको देखूं तो इसका मतलब क्या था, ईस्ट अगेन। तो m इज टू द 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ t, m जो है वो क्या है, 4 किलोमीटर किसके ईस्ट पे है, t के ईस्ट पे है, तो t के ईस्ट पे 4 बराबर। अब मैं t प्लस ओ लेती हूँ, तो t प्लस ओ का क्या मतलब था, t इज टू द 4 किलोमीटर ईस्ट नॉर्थ ऑफ o, t इज टू द 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ o, t क्या है, o के 4 किलोमीटर नॉर्थ पे है। अब O/Q का क्या मतलब हुआ कि O इज टू द 4 किलोमीटर, O जो है वो 4 किलोमीटर क्या है, ईस्ट पे है U के। O इज टू द 4, O इज 4 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ U, O जो है वो 4 किलोमीटर है टू द ईस्ट ऑफ U, ये आ गया O। ठीक है, अब U प्लस N, U प्लस N का मतलब अगेन U जो है, U इज 4 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ N, U जो है वो क्या है, 4 किलोमीटर है टू द नॉर्थ ऑफ N। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका N*B। N*B का क्या मतलब हुआ, N इज 4 किलोमीटर साउथ ऑफ B, N जो है वो क्या है 4 किलोमीटर, N इज 4 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ B। ठीक है, N जो है वो 4 किलोमीटर है साउथ ऑफ B के, एक बार चेक कर लेते हैं, यही है N*B, N इज 4 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ B। हाँ, N जो है वो 4 किलोमीटर है साउथ ऑफ B के, यानी कि N जो है B के 4 किलोमीटर साउथ पे, मतलब B क्या आएगा आपका, U के साथ कोइंसाइड करेगा। ठीक है, अगर हम U प्लस N का देखें तो यही था, U इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ N, U जो है वो 4 किलोमीटर है नॉर्थ ऑफ N के। ठीक है, उसके बाद N जो है क्या है आपका 4 किलोमीटर साउथ ऑफ B, ये B इसके साथ कोइंसाइड कर गया। अब B स्टार्ट C बोला है, B स्टार C का मतलब है कि B इज 4 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ, B इज 4 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ C, B जो है वो 4 किलोमीटर क्या है साउथ ऑफ C, मतलब C यहाँ पे आ गया T के बराबर। ये दोनों क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, C यहाँ आ गया T के बराबर। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस हुआ, 4 का, क्योंकि नीचे भी 4 है। अब उसके बाद क्या आ गया, B और C का चला गया, अब आ गया C माइनस Z। तो माइनस का क्या मतलब था, वेस्ट, C इज 4 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ Z, C जो है वो 4 किलोमीटर क्या है वेस्ट ऑफ Z से, मतलब T और Z भी कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, T और Z भी क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। अब वो पूछ रहा है कि Z इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू N, N के हिसाब से Z कौन सी डायरेक्शन पे है। तो ये देखो, ये
ये कौन सी डायरेक्शन हुई? एन के लिए ये जो सीधी जा रही है ये हुई नॉर्थ, इस साइड हुई ईस्ट। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये इस तरह से डायरेक्शन जा रही है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में है? जेड एन के रिस्पेक्ट में, तो ये है आपका नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है? क्लियर है? r/m, r is to the east of m is to the east of t plus t is to the north of o। ठीक है, o is to the east of u। ठीक है, u is to the north of n। ठीक है, n is to the south of b, n is to the south of b। बिल्कुल ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन बनेगी? z इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू n? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। आई होप ये क्लियर होगा सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन याद कर लेते हैं क्या क्या साइंस थे हमारे। माइनस, प्लस, स्टार, फ्लैश। माइनस वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट। वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट। चलिए अब u स्टार j, u स्टार j मतलब u इज टू द साउथ ऑफ j, साउथ ऑफ j होगा ये j, u इज साउथ ऑफ j 4 किलोमीटर। j/i मतलब j इज टू द ईस्ट ऑफ i, j क्या होगा? ईस्ट ऑफ i। i प्लस b यानी कि i इज टू द नॉर्थ ऑफ b। i किसका होगा? नॉर्थ b का। 4 इसीलिए लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इक्वल है। अब b माइनस के यानी कि b इज टू द वेस्ट ऑफ k। b क्या है? वेस्ट ऑफ k। ये k और u क्या कर रहे हैं? अगेन आपके कोइंसाइड कर रहे हैं। अगला k माइनस r, k माइनस r का मतलब k इज टू द वेस्ट ऑफ r। k क्या है? वेस्ट ऑफ r। ये r के वेस्ट में आ गया k। r स्टार h, r स्टार h मतलब r इज टू द साउथ ऑफ h। r किसके साउथ में है? h के साउथ में है। h/z, h इज टू द ईस्ट ऑफ z। h क्या होगा? ईस्ट होगा किसके? z के। तो ये आ गया z। तो z और j कोइंसाइड कर रहे हैं क्योंकि सब बराबर है, सब इक्वल है, तो वापस से इक्वली पीछे जाएंगे। ठीक है ना? तो व्हाट इज द मिनिमम बिटवीन u एंड z? u और z के बीच में कितना मिनिमम डिस्टेंस होगा? अगर ये दोनों कोइंसाइड करें, ये कोइंसाइड करें, इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है? 4 किलोमीटर का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका नेक्स्ट कोडेड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। कुछ नहीं है, सेम वैसा ही है, इसमें प्लस माइनस की जगह आपको u v x y दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान रखना, वहां पे जो p और q का कनेक्शन था वो p इज टू द ही हो रहा था, यहाँ पर रिवर्स हो रहा है। यानी कि यहाँ पे ये 1 u 2 मतलब कि सेकेंड इज टू द राइट ऑफ 1, कि 2 इज टू द राइट ऑफ 1 मतलब ये वाला इसके राइट में आ जाएगा। कहने का क्या मतलब, अगर इसमें इसको डायग्रामेटिकली आपको शो करूं कि अगर आपको 1 u 2 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे अगर आपको कोई और नंबर मिलता है और बीच में u मिलता है, जो दूसरा वाला होगा वो पहले वाले के राइट में आएगा। यानी कि 2 इज टू द राइट ऑफ 1 मतलब इसका ये बनेगा 1v2 का मतलब है कि जो 2 होगा वो नॉर्थ होगा 1 के। ये जो 2 होगा वो नॉर्थ होगा 1 के, मतलब ये जो दूसरा वाला होगा वो ऐसे होगा। अगर 1x2 है तो x का क्या डिनोट कर रहा है कि जो दूसरा वाला होगा वो लेफ्ट में होगा 1 के, यानी कि दूसरा वाला क्या होगा? लेफ्ट में होगा 1 के, पहले वाले के। अब y है तो y क्या डिनोट कर रहा है कि जो दूसरा वाला होगा 2 इज टू द साउथ ऑफ 1, 2 जो क्या होगा वो साउथ होगा 1 के। आई होप अब आपको मैंने डायग्राम में मतलब एक सीरीज में बताया, पिक्चर के थ्रू बताया, अब आपको क्लियर होगा। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3y4
देखिए 3/4 में हमने क्या कहा था, जो दूसरा वाला होगा वो साउथ में जाएगा पहले वाले के। तो दूसरा वाला क्या है, ये पहला वाला है, दूसरा वाला क्या जाएगा उसके, साउथ में जाएगा। अब 4x5, 4x5 का क्या मतलब था यहाँ पे, कि जो सेकंड टर्म, सेकंड वैल्यू होगी वो लेफ्ट होगी किसकी, फर्स्ट वैल्यू के। तो ये सेकंड वैल्यू है, ये क्या होगी, फर्स्ट वैल्यू के क्या होगी, लेफ्ट में होगी, यानी कि सेकंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू के लेफ्ट में होगी। और 5v6, तो 5v6 का मतलब क्या है, कि जो सेकंड वैल्यू है वो फर्स्ट वाले की क्या होगी, नॉर्थ में होगी। तो 6 जो होगा वो नॉर्थ में होगा किसके, 5 के। 6 जो होगा वो नॉर्थ में होगा किसके, 5 के। ठीक है। अब देन 6 इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू 3। 6 जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू 3, 3 के हिसाब से 6 कौन सी डायरेक्शन में है। देखिए अभी यहाँ पे इन्होंने हम लोगों को क्या दिया, इक्वल डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, मतलब इन्होंने हमें डिस्टेंस नहीं दिया बीच का, कि कितना बीच का डिस्टेंस है। तो हम इसको इक्वल ही मान के चलेंगे कि हम ये सारे इक्वली ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बोला है कि इनका डिस्टेंस गलत है, क्योंकि अगर डिस्टेंस छोटा बड़ा होता होता तो क्या पता ये 6 ऊपर भी जा सकता था, क्या पता यहाँ पे भी आ सकता था, क्या पता एग्जैक्ट यहीं पे भी आता। तो हमें उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया, तो हमने इक्वल ही मान के चलना है। तो 6 जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है 3 के हिसाब से, ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ वेस्ट, ईस्ट और ये हुआ वेस्ट। तो 6 कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 8u6, तो 8u6, तो u के टर्म में अगर देखा जाए तो क्या था, u में था जो सेकंड वाला है वो पहले वाले के क्या आएगा, राइट में आएगा। तो सेकंड वाला जो है वो पहले वाले के राइट में आएगा। क्लियर। अब 6y3, 6y3 में क्या था, y की टर्म में क्या बोला गया था, कि y में ये बोला था कि जो सेकंड वाला होगा वो पहले के साउथ में आएगा, सेकंड वाला पहले के साउथ में आएगा, यानी कि 3। अगेन u आया, तो u में क्या बोला था कि फर्स्ट वाले के राइट में होगा सेकंड वाला, तो फर्स्ट वाले के राइट में क्या होगा, सेकंड वाला। अब बोला देन 5 इज इन विच डायरेक्शन टू 6, 6 के हिसाब से 5 कौन सी डायरेक्शन में है, 5 कौन सी डायरेक्शन में है 6 के हिसाब से, ये हो गया आपका साउथ, ये सीधा जाता तो होता आपका ईस्ट, तो बीच में क्या है, साउथ ईस्ट, तो क्या आंसर आएगा आपका, साउथ ईस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन वही 9v7, तो v क्या डिनोट कर रहा था, v में बोला था कि सेकंड जो होगा वो नॉर्थ होगा फर्स्ट का, सेकंड जो होगा वो नॉर्थ होगा फर्स्ट का, यानी कि सेकंड जो है वो नॉर्थ है फर्स्ट का, ये सेकंड जो है वो नॉर्थ है फर्स्ट का। देन 7x8, 7x8 में क्या बोला था, जो सेकंड होगा वो लेफ्ट होगा फर्स्ट का, ठीक है, इसका लेफ्ट होगा कौन सा, सेकंड वाला, सेकंड वैल्यू जो होगी वो फर्स्ट वैल्यू के लेफ्ट में होगी। आप एक बार चेक कर लो कि जो सेकंड इज टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट, ठीक है। अगेन आपका 8v0, अगेन v है, तो v में अभी हमने देखा कि जो सेकंड वाला होगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा फर्स्ट वाले का, तो ये सेकंड वाला क्या हो गया, नॉर्थ हो गया फर्स्ट वाले के। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, देन 8 इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू t, 8 जो है 8 इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू t, t तो यहाँ पे है ही नहीं, सॉरी इट शुड नॉट बी t, यहाँ पे t नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ और होगा। चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन डाल देती हूँ। यहाँ पे 8 इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू 9 बता दीजिए आप। 9 के हिसाब से 8 कौन सी डायरेक्शन में हुआ, देखो ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ आपका वेस्ट, तो 8 कौन सी डायरेक्शन में हुआ, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। 8 कौन सी डायरेक्शन में हुआ आपका, नॉर्थ वेस्ट, तो नन ऑफ दीज, इसका आंसर एग्जैक्ट क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है।
इसी क्वेश्चन पे आपको 5 आएंगे और ये एक मेंस तक के लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन रिसाइड की क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसके आंसर बताओ। अब आप एक चीज इसमें देख रहे होंगे कि a प्लस बी तो चलो वही है कि a इज टू द नॉर्थ ऑफ b, b माइनस मतलब a इज टू द साउथ ऑफ b, a b के साउथ होगा, स्टार का मतलब a जो है वो ईस्ट होगा, स्लैश का मतलब है a जो है वेस्ट होगा। बट इसमें क्या है, इसमें डिस्टेंस अलग अलग है। आप देख रहे हो डिस्टेंस में क्या फर्क आ रहा है। 5 का 10 बन रहा है यानी कि +5 हो रहा है, 7 का 12 बन रहा है मतलब +5 हो रहा है, 12 का 17 बन रहा है मतलब +5 हो रहा है, +5 मतलब आपको जो वैल्यू दी जाएगी आपको डिस्टेंस में वो वैल्यू नहीं डालनी है, आपको +5 करके वैल्यू डालनी है। आप समझ रहे हो। तो आपको तो पहले ही कोड, एक तो ये डी कोड करना पड़ा आपको, ठीक है। तो जब आपने डी कोड किया तो डी कोड में क्या आया आपका कि पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा, जैसे r/p था, ये था ना r/p, उसके बाद प्लीज p/q, s+q, u/s और u-t, ठीक है। ये अब आपको बस ये याद रखना है कि इनके डिस्टेंस में आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली जो आपको कोड दिया हुआ है उसमें 5 ऐड करके ही वो डी कोड हो रहा है। तो 13 + 5 कितना होगा 18, 19 + 5 कितना होगा आपका 24, 5 + 5 कितना होगा आपका 10, 19 + 5 अगेन 24 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 10। तो आपके क्या है 18, 24, 10, 24, ठीक है। 18, 24, 10, 24, 10, 18, 24, 10, 24, 10। मतलब अब मुझे जो भी बनाना है वो मुझे कैसे बनाना होगा, इनको यूज करके, ठीक है। इसके लिए मुझे साफ साफ बनाना पड़ेगा। मुझे इस पे भी क्वेश्चंस लिख लेने चाहिए थे, थोड़ी गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं। चलिए अब हम यहाँ पे काफी स्पेस है, हम नहीं डाल सकते हैं इसको, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस याद क्या रखना है कि साइंस की क्या क्या वैल्यू थी, मतलब क्या क्या कोड बनाया हुआ था। प्लस होता तो पहला वाला नॉर्थ बन जाता, माइनस होगा तो साउथ बन जाएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये होता नॉर्थ साउथ, ये होता ईस्ट और ये आपका होता वेस्ट। एम आई करेक्ट। बिल्कुल। चलिए अब हम इनको बनाने की कोशिश करते हैं। अब आपको क्या करना है, देखो कनेक्शन ढूंढनी है, आर और पी का बना लोगे फिर आर और पी में से जो जुड़ता है वही ढूंढना, तभी हो पाएगा, ठीक है। अब r/p लिखा है, r/ मतलब r इज टू द वेस्ट ऑफ w, r इज टू द वेस्ट ऑफ w, r क्या है वो वेस्ट में है किसके w के, और कितना 18। अब थोड़ा ध्यान रखना, कॉपी पे थोड़ा बड़ा बड़ा बनाना, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन में जगह कम है तो इसीलिए मुझे छोटा बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मे भी काटना पड़े। अब r/p, अब p लिंक में आ गए, p/q, तो p इज टू द वेस्ट ऑफ q, ठीक है। p इज टू द वेस्ट ऑफ q बराबर, यहाँ पे कितना आएगा 24। इमेजिन कर लो ये इससे बड़ी है, ठीक है। आप कॉपी में थोड़ी बड़ी बनाना, नहीं तो रुको मैं खुद ही कोशिश करती हूँ इसको बनाने की। ठीक है, ये आ गया आपका r, ये आ गया आपका p और ये मैंने थोड़ा सा बना दिया q, 24, 18, ठीक है। अब मुझे s और q को लिंक करना है, s और q को लिंक करना है,
क्योंकि मुझे Q ही लिंक कर सकता है। अब S प्लस Q का मतलब क्या हो गया, S टू द नॉर्थ ऑफ Q। S जो है वो नॉर्थ है किसके, Q के, ये मैंने डाल दिया S टू द नॉर्थ ऑफ Q। कितने का फर्क है बीच में, 10 का। अब U और S, US में क्या है, ये स्लैश का मतलब था वेस्ट, तो U इज वेस्ट ऑफ S। U क्या होगा, वेस्ट ऑफ S होगा कितना, 24, मतलब एग्जैक्ट बराबर, ये होगा U। ठीक है। अब U माइनस टी, U माइनस टी मतलब U इज टू द साउथ ऑफ T। U किसके साउथ में है, T के, और कितना फर्क है इधर, 10 का, ये मान लिया मैंने 10 का, और ये भी कितने का होगा, 10 का, ये जो बच गया 18 10। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू आर। एस की क्या डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू आर। देखो ये आर ऐसे जा रहा है, ये एस ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये आर के लिए ये तो हो गया नॉर्थ, ये हो गया आर के लिए साउथ, ये हो गया आर के लिए ईस्ट। तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ऐसे टेढ़े जा रहे हैं, तो क्या डायरेक्शन होगी एस की विद रिस्पेक्ट टू आर, नॉर्थ ईस्ट। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एस एंड पी। एस और पी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, देखो ये एस ये पी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने बोला था, तो ये इन दोनों की पोजीशन सीधे ज्वाइन कर लो। तो एस और पी की बताना है उन्होंने, तो ये क्या है आपका राइट एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेन्यूज निकालना है तो निकाल लो। एस पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होगा, 4096, चेक कर लेते हैं। सॉरी, इट्स 576, ठीक है, प्लस 10 का स्क्वायर 100, 676। तो पीएस की कितनी वैल्यू निकलेगी आपकी, 26, क्योंकि 676 किसका स्क्वायर होता है, 26 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपका क्या डिस्टेंस क्या आएगा, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू क्यू। टी की क्या डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू क्यू, ये आपका टी सबसे ऊपर था, तो क्यू के हिसाब से टी की क्या डायरेक्शन है, देखो ये आपका क्या है नॉर्थ, ये आपका है वेस्ट। टी क्या है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। ठीक है, टी किसके किसके बीच में है, नॉर्थ वेस्ट के बीच में है, तो टी की क्या डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो, क्या डायग्राम थी हमारी, आई होप इसी तरह से थी शायद। ठीक है, अब बोल रहा है कि विच 3 पॉइंट्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन। कौन से 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है, 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, एक आर पी क्यू ये एक ही स्ट्रेट लाइन में है, और एक टी यू पी ये भी स्ट्रेट लाइन में है। तो आपको देखना है आर पी क्यू, आर पी एस तो बिल्कुल नहीं है, यूएस क्यू भी नहीं है, टी यू पी हाँ ये है, क्या आर टी यू है, बिल्कुल नहीं है, एस यू टी है, बिल्कुल नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, थर्ड पार्ट। लास्ट क्वेश्चन, if V is located 28 मीटर to the south of T। ठीक है, ये आ गया आपका T, ये आ गया आपका 10, यहाँ आपका U था, ये आपका P हो गया,
यहाँ R था, 24, ये आपका Q S, ये बराबर में थे। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला इफ V इज लोकेटेड 28 मीटर टू द साउथ ऑफ V, साउथ ऑफ T, T के 28 मीटर साउथ में अगर V है, यानी कि 10 और 10 20, 20 तो ये हो गए, ये 8 करके यहाँ V है कहीं, ठीक है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन V एंड P, तो V और P के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ, ये कितने का आया बीच में, 8 मीटर का। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। तो कोडेड डायरेक्शन सेंस देखो बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कोई कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको कोड पता होना चाहिए और आपको फटाफट उसको बनाना आना चाहिए। क्योंकि स्क्रीन पे ये छोटा सा था तो मैं इतने क्लियरली आपको बता नहीं पाई, पर जब आप इसको कॉपी पेन पे करोगे तो आपको कोशिश करनी है स्टार्टिंग में थोड़ा बड़ा बड़ा करने की, ताकि आपको एक बार आ जाए। बट यहाँ ये है कि वहां पे आपको शीट्स तो अवेलेबल होंगी, पर कोशिश करना थोड़ा वहां पे नॉर्मल कर सको, ठीक है। तो आपका कोडेड डायरेक्शन सेंस इसी पे था, आप और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो। और एक क्वेश्चन जो हमने कल किया था, हमने एक टाइप जो की थी शैडो बेस्ड डायरेक्शन के ऊपर, उसके ऊपर मुझे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा मिला, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगा, तो मेरे को लगा कि आप सबके साथ डिस्कस करना चाहिए। एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग से सोचने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बस ये क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो रहा है। तो ये क्वेश्चन एक बार करते हैं, जिन बच्चों ने कल शेडेड बेस्ड क्वेश्चन निकाले होंगे वो थोड़ा सा एनालाइज अगर करेंगे, थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे, 3D सोचने की कोशिश करेंगे, तो उनको ये क्वेश्चन समझ आएगा। कहने का क्या है क्वेश्चन, इन अ मॉर्निंग अ पर्सन वाज परफॉर्मिंग योगा, सुबह के टाइम पे एक पर्सन क्या परफॉर्म कर रहा था, योगा परफॉर्म कर रहा था, विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप, उसके सर जो था वो नीचे था, टांगे जो थी ऊपर थी। अब आप ही मुझे बताओ ऐसा कौन सा योगा होता है जिसमें सर नीचे होता है और टांगे ऊपर होती हैं। मैनी ऑफ यू विल नो ऑल्सो नो दैट, किसको पता है, हाँ जी, इसको हम शायद शीर्षासन बोलते हैं, जहाँ पे आपका हेड डाउन होता है और आप सिर के बल ऊपर खड़े होते हो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है कि आप इस तरह से खड़े हो, ये आपके हाथ है, आप इसे हाथों से सपोर्ट दे रहे हो, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से बॉडी बना लेना इस तरह से, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ ऑल दिस टाइम, पहली बात तो मॉर्निंग की बात हो रही है, तो आपको पता है कि सन की क्या डायरेक्शन होगी, ईस्ट डायरेक्शन होगी, ठीक है। सन की क्या डायरेक्शन होगी, ईस्ट डायरेक्शन होगी। बट हिज फेस टुवर्ड्स वेस्ट, पर वो इंसान जो है वो आसन कर रहा है, जब वो कर रहा है मतलब सीधा खड़ा है तब नहीं, जब वो उल्टा हो चुका है, जब उसकी टांगे ऊपर है और सर नीचे है, तब वो किसकी तरफ देख रहा है, वेस्ट की तरफ देख रहा है। तो आपको ये बताना है कि इन विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड भी, तो उसका लेफ्ट वाला हैंड जो होगा वो कौन सी डायरेक्शन पे होगा, कि नॉर्थ में होगा, साउथ में होगा, ईस्ट में होगा या वेस्ट में होगा, ठीक है। सोचने की कोशिश करो, वेस्ट की तरफ एनालाइज करो अपने माइंड को कि आप वेस्ट की तरफ क्या किया, वेस्ट की तरफ खड़े नहीं हो। देखो अगर आप वेस्ट की तरफ फेस करके खड़े होंगे तो आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो साउथ की तरफ जाएगा, ठीक है। वेस्ट की तरफ आप जब आप सीधे खड़े होंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से खड़े हो, जैसे मान लो ये वेस्ट है, ठीक है, ये वेस्ट है, तो ये ईस्ट है, यहाँ नॉर्थ होगा, यहाँ साउथ होगा। तो आपका जो लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है, वो साउथ की तरफ जाएगा। जब आप सीधे खड़े होंगे तो आपका लेफ्ट हैंड कहाँ जाएगा, साउथ की तरफ जाएगा ना। ये इस तरह से अगर आप वेस्ट में देख रहे हो सीधे खड़े होके। बट यही चीज मैं आपको बोलूं कि आपको क्या करना है, उल्टा होना है। आपको इसी चीज को क्या करना है, उल्टा होना है। तो आपका लेफ्ट हैंड कहाँ जाएगा, तो आपका लेफ्ट हैंड कहाँ जाएगा, नॉर्थ की तरफ जाएगा। वही एनालाइज करो, खुद सोचो, खुद 3D पिक्चर बनाओ कि आप वेस्ट की तरफ खड़े हो और शीर्षासन करके खड़े हो। सीधे खड़े होंगे अगर वेस्ट की तरफ मुंह करके, तो हाथ पे लाओ, देखो आपका लेफ्ट हैंड कहाँ जाता है, साउथ की तरफ जाता है, राइट कहाँ जाता है, नॉर्थ की तरफ जाता है। पर वहीं पे जब आप उल्टे हो जाओगे और वेस्ट की तरफ ही फेस कर रहे होंगे, ईस्ट की तरफ नहीं, वेस्ट की तरफ ही फेस कर रहे होंगे, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो कहाँ जाएगा, आपका लेफ्ट हैंड जाएगा नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉर्थ। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था।
आई होप आपको अच्छा लगा हो। इससे आपका क्या होगा, डायरेक्शन सेंस की हमने मेजर मेजर सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। अभी भी इसकी दो टाइप्स बची हैं, एक है क्लॉक बेस्ड जिसमें आपको घड़ी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे कि उसमें कैसे एंगल्स ड्रॉ होते हैं, कितने होते हैं, और प्लस एट द एंड इस चैप्टर का कंक्लूजन यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट होगा आपका। इसके ये दो पार्ट है और जितना मैंने करवाया है मैंने आपको कोशिश की है हर एक टाइप के क्वेश्चन कराने की। बस आपकी अब दो टाइप्स रह गई हैं, वो भी आपको जल्दी से जल्दी लेक्चर प्रोवाइड हो कर दिया जाएगा। सो थैंक यू क्लास, आज के लिए सफिशिएंट है इतना ही। ठीक है, अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फॉर मोर कंटेंट, डिटेल्स, स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज you can visit our site www.crackmyexam.in, and you can also follow us on Facebook, Instagram and Telegram. Thank you class.